जी ये अच्छे बंदे हैं, किसानों के साथ रहते हैं, रात दिन काम आते हैं जी हमारे। अच्छा, मैं पहले स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद इनके प्रचार में आता हूँ। अच्छा, इनके प्रचार में लोगों ने इसीलिए उनको मतलब मांग करी कि उनको यहाँ से ले आया जाए, ताकि बीजेपी का, जेजेपी का जो किसान विरोधी चेहरे हैं उनका डट के मुकाबला किया जाए। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुस्सर गांव में, और कुस्सर गांव में करण चौटाला का हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था कि आखिर किस प्रकार से करण चौटाला जो है वो एक कवरेज दिखाई थी कि डोर टू डोर जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि करण चौटाला क्योंकि पहली बार यहाँ से इस जोन नंबर 6 से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या सोच रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं करण चौटाला से। भाई साहब, करण चौटाला चुनावी मैदान में हैं, उनके साथ आप जा रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर के, क्यों आप उनके साथ, क्या सोच लेकर के जा रहे हैं? भाई साहब, ये है कि मैं लगातार 2006 से ऑल इंडिया किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी था सिरसा का। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ है यहाँ, हमने हमारे संगठन की तरफ से, हमारे ऑल इंडिया किसान सभा के उड़मानगढ़ के जिला अध्यक्ष बादरा के विधायक कामरेड बलवान पूनिया का यहाँ प्रोग्राम किया। इस उम्मीद में किया कि चौधरी रणजीत सिंह जी जो हैं, चौधरी देवीलाल परिवार से हैं, वो किसानों की आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन जैसे भी देखा, काले कानून आए, खेती के, दूसरे किसानों की समस्या आई, चौधरी साहब बीजेपी के ऐसे चिपक के राज के अंदर एकमात्र विधायक थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा दे के किसान के पक्ष के मतलब आके खड़े हुए। उस टाइम भी हमने ये कहा कि जरूर जो लोग ये कह रहे हैं, अभी आपने कुछ चर्चा आ रही थी कि असली वारिस चौधरी देवीलाल जी का, सवाल इस बात का था कि ये जो परिवार से हैं, चाहे अजय सिंह चौटाला है, चाहे दुष्यंत जी चौटाला है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हैं, वो चौधरी देवीलाल परिवार के जो उनका संपत्ति है उनके जरूर उत्तराधिकारी हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत के नहीं है। राजनीतिक विरासत का हम किसान सभा में थे, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको आदर्श मान रहे हैं, आम किसान से लेके पूरे हरियाणा की जनता मान रही है, लेकिन उनमें चौधरी अभय सिंह जी खड़े हुए। एकमात्र अगर विधानसभा में और धरातल पर कोई टिका तो वो अभय सिंह जी चौटाला मतलब टिके। आज उनके परिवार से लोगों ने इसीलिए उनको मतलब मांग करी कि उनको यहाँ से ले आया जाए, ताकि बीजेपी का, जेजेपी का जो किसान विरोधी चेहरे हैं उनका डट के मुकाबला किया जाए। इसी उम्मीद के साथ हम सब उनके साथ लगे हैं। तो जी थे क्या कहना चाहूँगा, थे के मन हो करण के उम्मीद है? मैं तो जी सदा से हमेशा ही इनके साथ रहे हैं। आज किसी टाइम में चक्का में हरिजन जाति का, और वहाँ वोट पड़े तो एक टाइम मेरे गांव में 7 वोट हमारे निकले थे कोई टाइम के पहले चौधरी देवीलाल के। उसी टाइम से जुड़ रहे हैं, कोई काम हो गांव का हो, किसी तरह हमारे को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम उसके साथ जुड़े हैं जी। चलिए, अभी नन्ना सपोर्टर है करण चौटाला का, और देखिएगा इससे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है? हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी, कहाँ से हो आप? बालासर से। बालासर से। अच्छा, तो करण चौटाला के साथ क्यों घूम रहे हो, क्या खास लगता है? जी ये अच्छे बंदे हैं, किसानों के साथ रहते हैं, रात दिन काम आते हैं जी हमारे। अच्छा, तो उम्मीदें क्या क्या है करण से आपको? जी ये जीतेंगे। जीतने के बाद क्या क्या उम्मीदें हैं? जी ये काम कराएंगे हमारे। क्या क्या काम करवाना चाहते हो आप? जी ये नहर रुकी पड़ी है जी बीच में, वो काम कराएंगे जी। अच्छा, और स्कूल का जी। अच्छा, स्कूल का। स्कूल में क्या दिक्कत है आपके? कई स्कूलों में जी पौधे नहीं लगे हुए, ग्राउंड बढ़िया नहीं है, उन्होंने ग्राउंड बनवाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे पौधे लगवाएंगे जी। अच्छा, इसके अलावा और पीने के पानी की समस्या वगैरह नहीं है कहीं पे भी? इतना तो मेरे को नहीं पता जी, मैं बच्चा हूँ अभी तक। अच्छा, बच्चे। अच्छा, तो स्कूल में नहीं जाते आप? जाता हूँ जी। तो फिर यहाँ प्रचार में कैसे आ जाते हो? मैं पहले स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद इनके प्रचार में आता हूँ। अच्छा, इनके प्रचार में रोकते नहीं घर वाले कि नहीं जाना, पढ़ाई करनी, होमवर्क करना है? नहीं जी। तो होमवर्क कब करते हो फिर? शाम को, रात को जाके? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कि अच्छा लगता है फील्ड में घूमना, ऐसे नेताओं के लिए वोट? हाँ जी, जरूर अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। चलिए, अंकल जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्यों आप कर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं सोनलाल फौजी हूँ, गाँव बुन्ना है मेरा। मेरे तो ये है कि करण जी फाइनल जीते, बस इतना कहना आगे वाला। जीता क्यों, क्या खतर जीता, इसो क्या क्यों में करण में? मैं रोड आधा ज़्यादा तो रोडी हल्का गाँव है, रोडी हल्का का इन्होंने बहुत काम किया है पहले ही। मेरा गांव छोटो सा है, मेरे गांव में 100 आदमी नौकरी लगाए है। हमारा गांव का तकरीबन सारा वोटा नहीं आएगा। ठीक है, बाकी और मैं फिर सारा बहुत वोट है आगे लेके निकलेगा हर एक गाँव में, दूसरा कोई को नहीं आएगा। वैसे करण के साथ आप डोर टू डोर जा रहे हो, करण के साथ क्यों जा रहे हो? करण तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।
एक तो हमारी किसानों की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, इन्होंने हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दिया है। और करण भाई साहब हमारे हम उम्र हैं, युवा साथी हैं, सारी उनमें पूरा जोश है और उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। भी अगर यहाँ से ये चुनाव जीतेंगे तो सीधा जिला परिषद के चेयरमैन के दावेदार हैं ये। शुक्रिया बातचीत के लिए। करण चौटाला के साथ लगने का लोगों का जो इनके साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, नन्हा सपोर्टर क्यों जा रहा है, ये तमाम जो उनके ख्याल थे उन्होंने बताया कि करण चौटाला उनके हम उम्र हैं और किसी तरह की कोई हिचक नहीं होती उनको काम कहने में और जो काम कहते हैं वो करवा भी देते हैं। छोटा सा बच्चा था, उसका कहना है कि पेड़ पौधे स्कूलों के अंदर नहीं है, स्कूलों के अंदर जो कमियां हैं उनको पूरा करवाने की मांग इनकी है कि जब यहाँ से पार्षद बनते हैं तो वो करवाई जाए। खैर, तमाम अपनी अपनी मांगें, उम्मीदें जो है वो लोगों ने बताई। आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है कि क्या करण चौटाला इस चुनाव में जीत पाएंगे? पहली बार इस जोन से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।